नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। रामलीला मैदान की तस्वीरें आज अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा दुख दे रही होंगी। वो रामलीला मैदान जहां अन्ना आंदोलन से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, क्योंकि पिच उन्होंने तभी से बनानी शुरू कर दी थी। उसके बाद दिल्ली में आई लव यू दिल्ली रामलीला मैदान से ही उन्होंने बोला था, चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन दिल्ली वालों से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, तो दिल्ली वालों ने कहा झूठा है तेरा वादा, और अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के समय से जो उनके साथ थे, ज्यादातर साथी पार्टी के बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल की एक साथी हैं स्वाति मालीवाल, जो अन्ना आंदोलन के समय भी उनके साथ नजर आती थीं। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे उससे ज्यादा स्वाति मालीवाल कहती थी। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में, अपने शीश महल में, हालांकि अब वो शीश महल भी उनके हाथ से छिन गया है, जो नई सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने साफ कहा है कि जो शीश महल था सर जी का, उसको अब म्यूजियम बनाया जाएगा, यानी वहां पर दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, वो म्यूजियम बन जाएगा। तो अब अगर सर जी कभी भविष्य में ऐसा अगर हो, कह नहीं सकते क्योंकि उनका वोट बहुत कम नहीं हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वापस तो शीश महल में नहीं जा पाएंगे, जिसको इतने मन से इतनी मुसीबतें झेल के बनवाया, वो शीश महल तो अब अरविंद केजरीवाल को कभी देखने को नहीं मिलने वाला। वो स्वाति मालीवाल, उसी शीश महल में अरविंद केजरीवाल ने उनको पिटवाया था अपने पीए वैभव कुमार से। ये सब सोचिए, ये सब जो होते हैं ना, ये सब आपका जुड़ता रहता है अकाउंट। और अरविंद केजरीवाल का बोझ इतना हो गया था कि जनता ने उन्हें बाहर फेंक दिया। एक महिला को जिस तरह से मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पिटवाया गया था, वही स्वाति मालीवाल जो पूरे चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के लिए बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर रही थी, जो कूड़ा लाके अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर डलवा देती थी कि भाई आपने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है, आप भी तो देखिए जब कूड़ा होता है तो क्या स्थिति होती है। वो स्वाति मालीवाल जो यमुना का पानी, जिसे अरविंद केजरीवाल जहरीला कहते थे, जिस यमुना को वो साफ नहीं कर पाए, वो पानी लाकर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर देती थी कि भाई अरविंद केजरीवाल जी आप पी के दिखाइए। उन्होंने आफत की हुई थी अरविंद केजरीवाल की। अब स्वाति मालीवाल ने क्या कहा? अब स्वाति मालीवाल ने एक ऐसा पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को, जिसे पढ़कर अरविंद केजरीवाल सदमे में हैं। दरअसल सरजी की तो स्थिति यह भी नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष बन पाए दिल्ली विधानसभा में, क्योंकि वो तो अपना चुनाव हार गए। नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा जीते, मंत्री बन गए हैं, और सर जी घर में बैठे हैं। अब तो वो विधायक भी नहीं हैं, तो वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन सकते। नेता प्रतिपक्ष कौन बने, इसको लेकर खींचतान भी शुरू हो गई। आतिशी को लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनी थी, वो मुख्यमंत्री थी, तो उन्हें ही अब नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ गोपाल राय, क्योंकि बड़े नेताओं में सिर्फ यही दोनों जीते हैं जो अरविंद केजरीवाल के आसपास थे। गोपाल राय भी अपना चुनाव जीते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष बनना तो उनका अधिकार है। और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल इतने परेशान हैं कि वो ना किसी से मिल रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने एक और शिगुफा छोड़ दिया, या ये कहिए एक लेटर बम छोड़ दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को घेरने का एक और मौका नहीं छोड़ा। यानी ये मत सोचिए कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, उनकी पार्टी चुनाव हार गई, उनकी सरकार नहीं बन पाई, तो स्वाति मालीवाल उनको छोड़ देंगी, नहीं। अब स्वाति मालीवाल ने जो लेटर लिखा है, उस लेटर के बाद अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। उधर आतिशी और गोपाल राय में भी लड़ाई शुरू हो गई है, प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई, क्योंकि दोनों क्लेम कर रहे थे कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। और आतिशी तो इस भूमिका में नजर भी आ रही थी बीजेपी के चुनाव के जीतने के बाद, जिस तरह से वो बयान दे रही थी, मीडिया के सामने आके बात कर रही थी, क्योंकि केजरीवाल जी तो गायब हैं। वो तो जिस दिन चुनाव हारा उस दिन सिर्फ 1-2 मिनट के वीडियो के अलावा कभी नजर ही नहीं आए। आज लग रहा था जब शपथ ग्रहण समारोह है तब शायद आएंगे, कैमरे पे आके बधाई देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो किसी पद पर हों, विधायक जीते हो ना जीते हों, लेकिन वो तो आपको अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते हैं आम आदमी पार्टी का, लेकिन वो सामने नहीं आए। अब जो पत्र स्वाति मालीवाल ने लिखा वो क्या है? स्वाति मालीवाल ने लिखा है, श्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी। अब उनकी यही हैसियत बची है। विषय दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष के रूप में दलित विधायक की नियुक्ति, अपना वादा पूरा करें। तो आप सोचेंगे कौन सा वादा किया था?
इसका कनेक्शन पंजाब से है और स्वाति मालीवाल कुछ नहीं भूली क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की साथी हैं, तो वो ही सबसे अच्छे तरीके से अरविंद केजरीवाल को याद दिला सकती हैं। क्या लिखा स्वाति मालीवाल ने? अरविंद जी, उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अपने स्वास्थ्य और मन की शांति पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि स्वाति मालीवाल जानती हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए यह हार बर्दाश्त करना मुश्किल नहीं है और उनसे बेहतर शायद ही कोई अरविंद केजरीवाल को जानता होगा। सिर्फ उस वक्त के जो दोस्त हैं वही जानते हैं और वो सब यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपने स्वास्थ्य और मन की शांति का ध्यान रखना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से आपके समक्ष एक जरूरी मांग रखना चाहती हूं। आपको याद होगा आपने 2022 में पंजाब चुनाव के दौरान वादा किया था कि जीतने के उपरांत हम एक दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहां? पंजाब में। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 3 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। अब जब दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का समय आ गया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि दिल्ली से पार्टी के दलित समाज से आने वाले एक विधायक को आप दिल्ली का नेता प्रतिपक्ष बनाएं। एक दलित विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाना सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं होगा, बल्कि ये हमारे मूल सिद्धांतों को निभाने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इस बार अपने वादे पर खरा उतरें और साबित करें कि आप सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि हकीकत में भी समानता और न्याय की राजनीति करते हैं। पंजाब से की गई वादा खिलाफी को दोहराने से बचें और ऐतिहासिक फैसले को लें। याद दिला रही हैं, 3 साल बाद भी आपने पूरा नहीं किया। आपने कहा था कि दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल दरअसल चुनावों में सिर्फ वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं करते, और वही स्वाति मालीवाल ने याद दिलाया है। दलित उप मुख्यमंत्री बनाना, दिल्ली का तो छोड़ ही दीजिए, दिल्ली में तो उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन पंजाब में दलित उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा नहीं पूरा किया, महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा नहीं पूरा किया। तमाम लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है, तमाम वादे हैं अरविंद केजरीवाल के जो उन्होंने नहीं पूरे किए। और वो इसी तरह की राजनीति करते हैं, वो चुनाव के समय वादे करते हैं और जब चुनाव नजदीक आता है तो 2-4 वादे, 1-2 वादे थोड़ा बहुत पूरे कर देते हैं। यही उनका तरीका है, लेकिन जनता समझ गई है। लेकिन अब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को याद दिला रही हैं, तो जाहिर सी बात है अगर दलित बनेगा नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में तो आतिशी और गोपाल राय का तो कोई चांस है ही नहीं। और इसीलिए इन दोनों में अब लड़ाई हो रही है। आतिशी और गोपाल राय अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा या नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हम ही हैं जो विधायक चुने गए हैं, जो बड़े विधायक चुने गए उनमें से हम ही दोनों हैं, तो हमारा ही अधिकार बनता है कि हमें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जो घमंड से, अहंकार से कहते थे हम हैं दिल्ली के मालिक, कहा था ना उन्होंने, ये कौन है एलजी वेलजी कौन होता है, हम हैं दिल्ली के मालिक। नरेंद्र मोदी को दिल्ली चुनाव जीतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसी जन्म में सब कुछ हो गया और जनता ने बता दिया कि दिल्ली के मालिक ना अरविंद केजरीवाल हैं, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, दिल्ली के मालिक तो दिल्ली की जनता है। और अरविंद केजरीवाल यही भूल गए थे और इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है और उनसे कहा है कि आप अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे, आपकी तो हम वो हालत करेंगे कि आप विधायक भी नहीं रहेंगे, आप घर पे बैठिए। तो इस लेटर के आने के बाद, इस लेटर बम के फटने के बाद आम आदमी पार्टी के जो 22 विधायक हैं वो अपनी अपनी तलाशने लगे हैं, उम्मीदों को अपनी निखारने लगे हैं, अपनी जगह तलाशने लगे हैं कि कौन है जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। क्या वाकई किसी दलित को बनाएंगे, जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने कहा। अरविंद केजरीवाल के साथ दिक्कत है, अगर बनाते हैं तो फिर होगा स्वाति मालीवाल की बात मान ली, नहीं बनाते हैं तो मुसीबत है कि स्वाति मालीवाल ने उनके पुराने वादे उनको याद दिला दिए एक बार फिर, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल मिले भी तो, अरविंद केजरीवाल को तो लोग जिसे कहते हैं ना माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढ रहे हैं, साहब मिल ही नहीं रहे हैं, कहाँ गायब हैं, क्यों गायब हैं, कब मिलेंगे। फ्री का ऑफर देने वाले फ्री में खुद भी गायब हो गए हैं, तो कब वो वापस आएंगे ये कोई नहीं जानता। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें बहुत मदद मिलती है, इसीलिए खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों से भी सब्सक्राइब करवाएं अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। धन्यवाद, नमस्कार।